हमारे पास ये तो फूल होता है, ये हमारे पास होती है किताब। आज भी एक प्यारी सी किताब, पर आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो आज का मौजू है वो क्या है। तो हमारा आज का जो मौजू है जिस पर हमें बोलना है वो है तकलीफ। और ये ऐसा होता है हर बार कि जो चीज़ बोलनी होती है फिर उसके उलट वो चीज़ें हो जाती है। मतलब बोलना होता है कुछ, ख्याल उसके हो जाते हैं कुछ और टॉपिक फिर दूसरा। कभी कभी ऐसा हो जाता है और आगे ऐसा कहते हैं कि आपको एक टॉपिक जो आप लेते हो ना उसको फ्रेमवर्क्स में बोलना चाहिए, पर क्योंकि वैसा कुछ है नहीं मेरे पास कि आप फ्रेमवर्क में बोलो उसको। तो जो भी चीज़ें पढ़ी होती हैं या जो भी चीज़ें शेयर करनी होती हैं वो एक फ्लो अगर बन गया और उसमें निकल गया तो बस वो फिर चीज़ें चल जाती हैं, और अगर नहीं चली या कुछ और याद आ गया तो फिर वैसे हो जाता है। तो ये कोई एक मेरी डायरी की तरह है ये वीडियोस, या फिर इसको बोल सकते हैं कुछ सेल्फ एक्सप्रेस करने के बारे में है या अपनी कोई ग्रोथ के बारे में है। ये ऐसा नहीं है कि हर शख्स इसको देखे उसको उससे सीखे समझे, नहीं, इस बारे में तो नहीं है ये चीज़ें। तो स्पेसिफिकली ये चीज़ें मेरे बारे में है कि हम खुद को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, खुद की जो आर्टिकुलेशन है, माइंड के जो थॉट्स हैं उनको कितना आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, वो कितना हो पा रहे हैं। और इस चीज़ के बारे में कि शायद हो सकता है कि कभी कभी कुछ आप खुद को एक्सप्रेस करते हो तो वो चीज़ें ना और निकल करके बाहर आती है, तो आपको पता लगता है कि अच्छा इस चीज़ में ना आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या इस चीज़ में आप अच्छा बेहतर एक्सप्रेस करो, ये सब चीज़ों के बारे में। लेकिन ये टॉपिक फिर से डिफरेंट हो जाएगा तो हमें इस चीज़ पर बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है सबसे पहले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम मेरे पास आज 1000 स्प्लेंडेड सन्स, ऐसा मेरे साथ ये चीज़ ऐसी है कि 42 ऑफ लव, 1000 स्प्लेंडेड सन, और ऐसी बहुत सी तमाम चीज़ें वैसे कि 1000 स्प्लेंडेड सन, और एक और बुक है उसका नाम है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ये सारी चीज़ें ना इतना कोई इसको एक चैप्टर इसका पढ़ा है पर ये चीज़ डिफरेंट ज़बानों में, मतलब उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ट्राई किया, पर वो चीज़ें छुट्टी ही चली गई हाथ से कि भाई इसको पढ़ा फिर से पढ़ा डिफरेंट टाइम पे वो छुट्टी चली गई। हालांकि पीछे डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में, तो नहीं करना चाहिए, पर ये किताब इतनी प्यारी है और इसको मैं पढ़ना है, इस किताब को पढ़ना है, प्यारी किताब को, और फिर उस पर जो मेरा रिफ्लेक्शन होगा उसको भी हमें शेयर करना है। तो क्योंकि अभी ना ये एक इसका जो हमने एक बात पढ़ी थी इसमें तकलीफ के बारे में, तो उससे जो हमने सोचा हम वो शेयर करेंगे। और ये किताब भी ना इतनी हो चुकी है किताब, क्योंकि मेरे पास नहीं है बुक, व्हाट टू से आई डोंट हैव बुक मार्क, सो मेरे पास क्लिप है ये प्यारी सी जो कि इसका काम कर रही है। तो ऐसे ही होती है चीज़ें हॉस्टल में, आप एक क्लिप, ब्रश, आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो बीच में। तो ये किताब अब इसका पार्ट 3 हो चुका है और ये यहाँ पे की, और हमें इसको भी इतना पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें आप ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े आप उसको बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दो, आपको सब्र करना है, पूरा ख़त्म करना है, फिर अपनी चीज़ें एक वो करनी। पर क्योंकि इस किताब के बारे में नहीं, पर इस किताब में मैंने ख्याल दिया है तकलीफ़ के ऊपर, तो हमें उसको शेयर करना है। तो ठीक है, हम शेयर करते हैं, फिर आपको बताना है, या आपने भी बताया, हम खुद से ही सोचेंगे कि क्या है इस चीज़ पर। तो एक ऐसा था कि एक शख्स है इस किताब में, और उसको मिलना है एक सूफी से, क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है भूलने की। अब वो शम्स से मिलना चाह रहा है, शम्स ऑफ तबरेज़ एक रूमी से, नहीं पता, भूल गए। तो उस चीज़ में बोलना नहीं, कहते हैं आपको नहीं पता हो तब खामोश रहिए, तो नहीं पता। अब वो जो शख्स वो ना खाना बना रहा है, क्योंकि उसको ऐसा बोला गया, उसको इंतज़ार करने के लिए बोला गया कि अच्छा आप इंतज़ार करो और फिर उस शख्स से आप मिल पाओगे, रूमी या तबरेज़ से, या जो भी सूफ़ी का हम नाम ले लेते हैं, उस सूफ़ी से मिल पाएंगे आप। और फिर जब 3 महीने इंतज़ार करता है, 2 महीने, और स्प्रिंग आ जाता है, फूल खिलने लगते हैं, तो उसका जो सब्र होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है वो।
तो उसके जो मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी ना तुम्हें 6 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर तुम्हें जाना पड़ेगा उनके पास। तो फिर 6 महीने वो रो गुजार के जैसे भी अपने दिल को एक बहुत ही असब्र करता है, और फिर 6 महीने गुजरते हैं, और फिर उसके बाद में वो उनसे मिलने जाता है। अच्छा, अभी भी मिला नहीं है, अब उसको क्या है, सारी चीज़ें, खाना बनाना, सब कुछ, 50 लोगों का खाना बनाना है उसको, वो खाना बना रहे हैं, उसको चीज़ें छीलनी भी है, उसको मसाला भी पीसना, उसको सारी चीज़ें करनी है, और उसकी जान निकली जा रही है, जान निकली जा रही है। तो जो खाना एक तो वो शख्स बना रहे हैं, उसके साथ जो है उसका जो शेफ़ होते हैं, और भी जो एक, तो वो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक सब्र जो चीज़ डेवलप करती है वो है खाना बनाना। ये यहाँ पर से, तो वहाँ पर से उस और वो झुंझलाहट, उसको झुंझलाहट है अंदर से, कि झुंझला रहा है वो बड़ा ही, कितने लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है हमें, कि मतलब इंसान के पास और कोई चीज़ है ही नहीं, बस यही है कि मतलब खाना बनवा रहे हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ों को करने की मैं जो भी कर सकता हूँ, मुझे मतलब खाना ही बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। और वो बड़ा ही कोई परेशान, उसको तकलीफ इतनी कि इतने लोग का खाना बनाना है, और वो कुछ सोच रहा है मन में, जो भी, तो वो जब हम पढ़ रहे थे उस चीज़, वो जैसा सोच रहा है, वो जैसा फील कर रहा है इस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ पढ़ के मेरी हंसी आ गई, बहुत ही ज़्यादा हम हंसने लगे। फिर हमने वहाँ पर उसके वो जो उसका जो प्रोसेस हो रहा है, जो चीज़ जो भी, एक तो हमने ये सोचा कि इंसान जो खाना बना रहा होता है उससे सब डेवलप होता है। एक तो ये बात औरतों के लिए सोची, दूसरा ये सोचा कि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ सह रहा होता है ना, उसके ऊपर हमें हंसी क्यों आ जाती है। कोई दूसरा शख्स मानो उसकी एक तकलीफ की बात थी और वो बहुत कुछ बुरा महसूस कर रहा था, पर एक इंसान होने के नाते हमें भी उस चीज़ पर हंसी आई। अच्छा, अब पहला एक तो ये डिस्कस करना है कि ये औरतों के बारे में क्या, क्योंकि हम सब की जो मदर होती हैं वो किचन में खाना बना रही होती है, तो क्या ये इस तरह से हम सोच सकते हैं कि क्योंकि औरतें जो होती हैं वो खाना बना रही होती हैं किचन में, लोगों का, बहुत सारे लोगों का, तो क्या इसलिए उनके अंदर बहुत सब्र होता है और मर्दों में सब्र नहीं होता है इतना। ये ऐसे कोई मेरा ख्याल है, ऐसा कुछ मेरे इस पर बहुत ही एक वो नहीं है, पर वैसे एक ख्याल सोचा जा सकता है इस बारे में कि क्या ऐसा है औरतों को, क्या औरतों को ज़्यादा सब्र करना चाहिए मर्दों के मुकाबले, तो इसीलिए उनको एक खाने की चीज़ सौंपी गई है। इस तरह से अगर मेरे ख्याल, हमें नहीं पता है, पर इस तरह के ख्याल आए, और औरतों में सब्र होता भी है बहुत, बट दो से कहीं ज़्यादा। ये बात ऐसे तो नहीं कही जा सकती है क्योंकि इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, पर फिर भी ख्याल है, एक सवाल है ये। दूसरा ये कि ये जो एक तकलीफ़ होती है इंसान के अंदर, ये तकलीफ़ ऐसा होता है कि जब भी वो बना रहा है कोई चीज़ और 50 लोगों का खाना और झुंझला रहा है वो, ये क्या और कोई चीज़ नहीं हो सकती, और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो वहाँ पर आई मेरे हंसी, तब हमने सोचा कि ये जो इंसान होता है, मतलब इस पर मुश्किलें बड़ी आती हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें, मुश्किलें ही मुश्किलें। तो और कहीं शदीद मुश्किलें, कहीं बड़े ही महाज झेलता है तकलीफ़ों के इंसान, हालांकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है उस चीज़ की, पर वो महाज झेलता है, तकलीफ़ें झेलता है, ऐसी कोई बुरी तकलीफ़ें, और फिर जब उस महाज से वो निकल जाता है, उस बड़ी तकलीफ़ से वो निकल जाता है, जैसे ही वो निकलता है फिर उसके अंदर एक जो सुकून की लहर होती है ना, वो सबसे कोई प्यारी चीज़ होती है इस दुनिया में, सबसे प्यारी चीज़। तो एक ये ख्याल उस वक्त पर आया कि इंसान जो होता है ना, जो बहुत ही तकलीफ़ है उसको, उस चीज़ के लिए बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, वो सह रहा है,
उसको जब आप दूसरे के नज़रिए, मतलब वो जो शख्स है वहाँ पर, उस जो तकलीफ़ सह रहा है, जो भी कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें, फिर भी वो मतलब खाना बना रहा है, उसको तकलीफ़ है, झुंझला रहा है, उसको नहीं करना है ये। पर एक चीज़ है जो उसको उसमें बांधे हुए, थामे हुए है, और वो बंधा हुआ है इस चीज़ को करने के लिए। उसको 50 लोगों का खाना बनाना है, या इस चीज़ में बंधा है कि इतनी तकलीफ़ उसको हो रही है इस चीज़ में, पर फिर भी वो काम उसको करना है। और इस दुनिया की ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं, उसको देख के ना एक प्यार आता है। कोई इंसान जो तकलीफ़, मुश्किल, दर्द में होता है ना, उस पर एक मीठा सा प्यार आ रहा होता है, उस पे एक मीठी हंसी आ रही होती है। एक मतलब ये ऐसी हंसी नहीं, मॉक करने वाली नहीं, उस पर एक मीठी हंसी आ रही होती है कि ये ना ऐसे कुछ सह नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, फिर भी ये कर रहा है, पूरे दम से, हिम्मत से कर रहा है। वो उसमें एक मीठी हंसी आ रही होती है। तो वहाँ पर हमने सोचा कि खुदा और जब हमें टेस्ट कर रहा होता है, जब हमें उस तकलीफ़ से गुजार रहा होता है, और हम जब उस काम को करते हैं, इतनी भी तकलीफ़ हो जो भी हो, तो फिर वो भी हमें वैसे अप्रिशिएट कर रहा होता है, उतनी मोहब्बत से देख रहा होता है, मीठी ऐसी हंस रहा होता है हमारे ऊपर। तो तकलीफ़ कोई ऐसी चीज़ है, ये एक बुरी नहीं, पर ऐसी चीज़ है जिस पर कोई दूसरा शख्स मीठी हंसी हंसता है, उसको आप पर मोहब्बत आ रही होती है। तकलीफ़ ऐसी चीज़ होती है कि दूसरे शख्स को आप पर मोहब्बत आ रही होती है, और वो आपकी तारीफ़ कर रहा होता है कि इसने ये कैसे कैपेबल है इस चीज़ को करने के लिए। और उस वक्त जो ख्याल आया था, वो तो कहते नहीं कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल प्योर चीज़ कोई आई हुई होती है, और जब भी आप फिर उसको आर्टिकुलेट करके, फिर जो भी करके आप फिर बोलते हो, तो शायद वो इतनी प्योर नहीं रह जाती है, मिक्स हो जाती है चीज़ों में। तो हो सकता है पहले जो चीज़ सोची थी वो बेहतर, पर वो नई जहन में आ रही, वो चीज़ बासी हो गई, और इतनी एक मिक्स हो गई चीज़ें। तो ये एक ख्याल था, और भी कुछ सोचा तो जहन में तो हर चीज़ नहीं आती, गायब हो जाती है, चली जाती है, भाई क्यों। एक तकलीफ़ जब आपके हो, तो उस चीज़ से ना भागना नहीं है, ऐसे उस चीज़ को मुकम्मल करना है। कि कोई शख्स आपका अप्रिशिएट भी कर रहा होगा इस चीज़ के लिए, आपसे मोहब्बत कर रहा होगा, आप प्यार, एक कहते नहीं, शाबाशी दे रहा होगा, दूर से प्यार से, बड़े प्यार से दे रहा होगा। तो तकलीफ़ कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरा शख्स आपको ना मीठी हंसी हंस रहा होता है आपके ऊपर। ये ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से क्लेंस करती है, प्योर करती है। तो उससे भागना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और इस किताब पे मेरे क्या रिफ्लेक्शन है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लगी, पर क्योंकि बहुत अभी कोई पूरी पढ़ी नहीं है, तो उस पूरी किताब ही क्या है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा वही चीज़ का। बाकी मेरे ख्याल से लोग ऐसा करते हैं कि बुक्स जो होती हैं उसका ना बुक रिव्यू देते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसी, वो ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, पर मेरे ख्याल से उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मतलब आप छोटे छोटे टुकड़ों को जो आपने पसंद किया, फिर उस पर आपके जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होते हैं ना, आप ज़्यादातर उसको शेयर करो उस किताब में, उसके रिव्यू में। ये पूरी स्टोरी क्या है कि इस बारे में कह रही है, ऐसा नहीं, और हमें पसंद भी नहीं इस तरह का रिव्यू, तो हम देखते भी नहीं हैं, पर कुछ रिफ्लेक्शन से, कुछ लेक्चर्स या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि फिर वो ना वो जो चीज़ है उसने वो उस चीज़ ने आपको कैसे कन्वर्ट्स किया आपके साथ, और फिर उसका आप पे रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये चीज़ मायने रखती है। तो किताब क्या कह रही है वो आपको नहीं बताना है, आपको बताना है कि आपने उससे क्या समझा, आपने उससे क्या सीखा, आपको ये बताना है। तब चीज़ें डिफरेंट मोड में आती हैं, तब वो प्यारी लगती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमने शायद इस बारे में कह दिया है, और फिर चीज़ें शायद लंबी हो जाएंगी, और जो सोचा था वैसा तो नहीं हो पाया है, और अच्छा सा प्यारा सा होना था, पर ठीक है, चीज़ें गायब हो जाती हैं आपके दिमाग से, तो कोई बात नहीं है उसमें। तो क्या कहना चाहिए, बाय बाय।